जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। इसी विश्वास का दूसरा नाम है ये अनोखी दुनिया, ये अप्रतिम सौंदर्य और आसमां सी ऊंचाई से जमीन पर झरझर गिरता निर्मल झरना। ये पवित्र है, पावन है, मन भावन है और अनोखी महिमा से परिपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर के अंचल का वो चमत्कारी हिस्सा जिस पर चीन पैनी नजर गड़ाए रहता है, अमृत सा माना जाने वाला वो पवित्र जल प्रपात जिसे चीन हर हाल में अपने कब्जे में लेना चाहता है। आज उस जल प्रपात चूमी ग्यात्से की कहानी उसकी जड़ में पहुंचकर है आपको सुनानी, जिसके लिए बींग घुमक्कड़ की टीम ने रास्ता पकड़ा है अरुणाचल प्रदेश का। दिल्ली से वाया रोड अरुणाचल पहुंचने में 3 दिन लग गए। सफर बेहद लंबा और थकान से भरा रहा। इस दिव्य स्थान को करीब से देखना था, इसलिए यात्रा को अनवरत जारी रखा। यात्रा का आराम गृह हमने तवांग को बनाया। तवांग को धरती का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के बौद्ध मठ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तवांग से चूमी ग्यात्से वाटरफॉल करीब 5 घंटे की दूरी पर है। ये पूरा रास्ता और इलाका भारतीय सेना के अधिकार में आता है। मुश्किल रास्तों की परवाह किए बिना हर मुसीबत को पार करते हुए बींग घुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ी। वाटरफॉल पहुंचने से करीब 2 किलोमीटर पहले सेना के जवान हर टूरिस्ट को रोकते हैं और पूछताछ करते हैं। यहाँ किसी परमिट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नजदीक होने की वजह से पूछताछ जरूरी हो जाती है। LAC के इतने नजदीक तक रोड नेटवर्क काफी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन सेंसिटिव जोन होने की वजह से हर नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बींग घुमक्कड़ ने वहीं पर कैमरा ऑन किया जहां सेना के जवानों से अनुमति मिली। आखिरकार जब मंजिल के करीब पहुंचे तो आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। सामने था 108 जलप्रपातों वाला चूमी ग्यात्से वाटरफॉल, जिसकी धाराएं किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। आज के इस सफर में मैं आपको लेकर आई हूँ भारत और चीन बॉर्डर के पास स्थित चूमी ग्यात्से। ये एक होली वाटरफॉल है और यहाँ पर 108 छोटे बड़े झरनों का संग्रह है। इसे अमृत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से इंसान की परेशानियों का जो है हल मिल जाता है। हमें बताया गया है कि यहाँ से चीन बॉर्डर लगभग 500 मीटर के आगे है और इसका जो इतिहास है, इस जगह के बारे में जो दिलचस्प कहानी है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए इस सफर में आगे आपको इस जगह के बारे में और भी डिटेल से आपको बताती हूँ। चूमी ग्यात्से वाटरफॉल को तिब्बती लोग डोंगसांग तो चीनी डोंगझांग जलप्रपात के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं रोज चीनी लोग दूरबीन से इस जलप्रपात के दर्शन करते हैं।
इस झरने के जल को लेकर दो बड़ी मान्यताएं हैं। पहला ये कि जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पानी को स्पर्श करता है उसकी कई गंभीर बीमारियों का खात्मा हो जाता है। दूसरी निसंतान दंपतियों को लेकर मान्यता है, ऐसे दंपति इस जलधारा के नीचे स्नान करते हैं तो उनके घर में जल्द किलकारियां गूंज उठती हैं। इसे यहाँ के स्थानीय लोग अमृत समान मानते हैं। कहते हैं कि इस पानी को ग्रहण करने से जो है आपकी जो भी तकलीफें हैं स्किन की या फिर आपका दर्द है बुजुर्गों का, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस कपल का जो है बच्चा नहीं हो पाता वो इस स्थान पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। खास करके ये पानी जो पीने से जो हमारे धर्म के लोग मानते हैं कि जो जन्मों से पाप कर्म किया वाला वो भी मिट जाता है, धुल जाता है, वो भी मानता है। खास करके जो बीमारी है जो बुजुर्ग लोगों के लिए कमर दर्द ये सब जो घुटना दर्द ये सब वाला ठीक होता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इस पानी का ग्रहण करने से जिसके बच्चे नहीं होते हैं बच्चे भी हो जाते हैं। वो भी हाँ, वो भी सही है। किसी का जो मन से प्रार्थना करके जो अपना विश्वास करके पीगा तो वो भी हो जाता है बच्चे। अमृत बरसाने वाले इस जलप्रपात में ये शक्तियां आई कहां से? क्यों स्थानीय लोग चूमी ग्यात्से के जल को चमत्कारी मानते हैं? इसकी असल वजह इतिहास के गर्त में छिपी है और उसे जानने के लिए आपको 8वीं शताब्दी की एक कहानी सुननी होगी, जिसे बिंग घुमक्कड़ को सुनाया उन्हीं बौद्ध भिक्षु ने जो चूमी ग्यात्से वाटरफॉल के पास ही रहते हैं। ये बताते हैं कि चूमी ग्यात्से गुरु पद्मसंभवा के आशीर्वाद का प्रतीक है। कि ये होली वाटर जो इसका नाम है जैसे कि हमारे भाषा में तोमसांग कहते हैं। तोमसांग जो हमारे 8th सेंचुरी में 3 गुरुजी लोग यहीं पे आके तपस्या करते थे। क्योंकि ये पहाड़ और 3 पहाड़ के ऊपर बैठ के 3 गुरुजी के नाम थे लाओपा, नागपोपा, मेटिपा। ये तीनों नाम से 3 गुरुजी यही पहाड़ के ऊपर तपस्या किया करते थे। लाओपा के नाम का गुरुजी जो इस पहाड़ के ऊपर बैठते थे तपस्या करते समय में जो उसको पानी का बहुत कमी थे। पानी का कमी होने के कारण जो उस पहाड़ वाले मेटिपा का गुरु को अपना जो शक्ति से उनको पता चला कि इस पहाड़ पे इलाका में पानी का बहुत कमी है। तो अपना उधर करते पूजा करके जो अपना माला होता है जो 108 संख्या होता है, जो माला जो उन्हें उस पहाड़ से इस पहाड़ के ऊपर फेंक दिया। तब इस पहाड़ लगते ही माला 108 एक ही होल से जो पानी निकलना शुरू हो गया, इसलिए 108 होल्स है। होली वाटरफॉल के पास ही एक बौद्ध मंदिर है जहां गुरु पद्मसंभवा के साथ दलाई लामा के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप कभी इस जगह की घुमक्कड़ी का प्लान बनाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा मर्यादा में रहें, भारत सरकार और सेना के नियमों का पालन करें, जैसा टीम बिंग घुमक्कड़ ने किया। आपको बता दें, होली वाटरफॉल के दर्शन से पहले यहाँ पर्यटकों का मोबाइल और कैमरा आर्मी के जवान अपने पास रख लेते हैं। 2 से 3 ही ऐसे स्पॉट हैं जहां सेना के मुताबिक फोटो क्लिक की जा सकती है या वीडियो बनाया जा सकता है, वो भी सिर्फ भारत की सीमा को दिखाते हुए। इस दौरान 2 जवान लगातार आप पर नजर गड़ाए रहते हैं। इसी जगह से करीब 300 मीटर आगे LAC है, जहां से तिब्बत एरिया में चीनी सैनिकों पर भारतीय जवानों की निगरानी रहती है। वहां पहुंचकर खुद सेना के जवान आपकी एक फोटो लेते हैं। भारतीय सेना के चेकपोस्ट के पास सोचू और सेतीचू 2 नदियों का मिलन होता है, जो आगे जाकर सोचू ही रहती है। ये नदी तिब्बत से निकलकर भारत आती है। इस जगह से तिब्बत के इलाके में चीनी सैनिकों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। चीन ने वहां बॉर्डर पर हाईवे बना लिया है। साथ ही यहाँ पर चीन का एक गेस्ट हाउस भी है। इस गेस्ट हाउस में शी जिनपिंग का बड़ा पोस्टर लगाया गया है। यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हर रोज चीन और भारत के बीच बातचीत होती है।
एलएसी के इतने नजदीक पहुंचकर कोई भी टूरिस्ट सिर्फ होली वाटरफॉल के महत्व के बारे में ही नहीं जानता, बल्कि सेना के जवानों की कठिन जीवन शैली भी करीब से देखने को मिलती है। यहाँ पहुंचकर मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है, जिस कारणवश यहाँ पोस्टिंग वाले जवान कई बार 3 से 4 महीने तक अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते। अगर आप कभी होली वाटरफॉल जाएं तो समय का ख्याल रखें। आप वाटरफॉल तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद चेक पोस्ट से तिब्बत में चीन कब्जे को देखने की ख्वाहिश आपकी अधूरी रह सकती है, क्योंकि सेना के आदेशानुसार 2 बजे के बाद यहाँ आने की अनुमति नहीं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये घुमक्कड़ी पसंद आई होगी। आप अपने कीमती कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।